अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया। एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो वो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया और गलत संगति की ओर गया। वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा। दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन शंकर जी का जल पूजन नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब मिल जाए मौका अच्छा कर्म करने का करो। एक मित्र अजामिल को ऐसा मिल गया जिसने पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी। ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं 4 बच्चे, चौथा गर्भ था। चौथा गर्भ जब आया, परमात्मा कैसी कृपा करता है, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी अच्छा कर्म करा है तो परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता, अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। मेरी जीजियों, ओ मेरी वाणी के जी जाओ, ध्यान से सुनना। अगर तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है ना, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल तुमने समर्पित करा है तो वो जल तुम्हारा खाली कभी नहीं जाएगा। एक पत्र है, आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल गया, परमात्मा प्राप्त। अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ। कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? किसी ने पूछा क्यों? भूख लगी है, भोजन करना है। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा, उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संत चले, संत चले और जैसे ही संत गए, अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधु संत। कहां जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा, तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं। जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिव महापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है,
अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा करो। उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा, अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त होगा। कर्जा लेकर नहीं। कितना सुंदर शिव पुराण में कहा, आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांगकर आरती में भी मत चढ़ाओ, पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी, काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना, मैं बाद में। 1 रुपया मांगकर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ, पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं। अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग, तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल। मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग, मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तुम मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर, किडनी, कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंच गए। संतों ने कहा हम तुम्हारे यहां भोजन कर सकते, पर मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, भेंट नहीं दे सकता। संतों ने कहा हमको दक्षिणा चाहिए भी नहीं, आप मत दो, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, रखो आप, बस हमें भोजन करा दो। संतों ने जैसे कहा कि केवल भोजन करोगे, दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, ठीक है लो। संतों ने भोजन कर लिया। जैसे ही संत खड़े हुए, खड़े होते से उन्होंने कह दिया
दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बाबा हमने पहले ही बोला था कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते, हमारे पास में इतनी भेंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, हमारे पास में इतना धन नहीं है। शंभू, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सके। पर बिना दक्षिणा के तो हम जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा, आपने तो कहा था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, फिर दक्षिणा क्यों ले रहे हो? संत कहते हैं हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए? आपका जो बेटा गर्भ में है बच्चा, इस बच्चे का नाम आप केवल नारायण रख देना, यह सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। बस ये दक्षिणा आप हमको दे दो। इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है, नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया। आप अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हो, कैसा नाम रख रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम काशी रखा, क्योंकि शिव पुराण कहती है कि 5 बार भी अगर मुख से काशी काशी निकल जाता है तो जीव परमात्मा की शरणागति का स्मरण करता है। शिव भक्त अविरल है शंकर।